औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिन कराम और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्वान गुफ्तगू बहुत ही खूबसूरत है, और ख़ूबसूरत क्यों ना हो, हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ, वो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ये बच्चों के साथ ही खूबसूरत प्रोग्राम ARYQ TV की तरफ से इंशाअल्लाह ताला पेश किया जाएगा। और उन्वान है इसका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी क्या है और कैसे सीरत के बहुत सारे पहलू ज़िंदगी के उन्वानात का तयन करते हैं। उर्दू मुश्किल तो नहीं लग रही ना? उर्दू इतनी समझ में आ रही होगी। हाँ, इनकी भी समझ में आ रही है जो बच्चे बैठे हुए देख रहे हैं इस वक्त। आज हम ये कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से मुखातिब हों, और ये मुखातबत या गुफ्तगू ऐसी हो कि जिसमें हम सब शामिल हो सकें। तो सबसे पहले तो एक बात हमारे जहन में आती है, और वो बात ये आती है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी क्यों इस दर्जा मोहब्बत किए जाने के काबिल है, क्यों हम उनसे प्यार करें। ये बात तो बहुत बुनियादी बात है ना, कि किसी से हम मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसलिए कि कोई रीज़न है, कोई वजह है ना। माँ बाप से प्यार करते हैं हम, तो रीज़न है। तो अब माँ बाप से बढ़कर जो ज़ात है वो किसकी है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। किसकी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबी में एक हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? और किस तरह मोमिन होगा वो शख्स? कि जब तक कि वो मुझे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, ख़ानदान, सारी अशिया से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार ना करे। तो पता चला कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं वही ईमान वाले होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों प्यार करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। भाई, आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं ना, हम क्यों प्यार करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब मालूम है क्या है? इसलिए कि कुरान भी कहता है और हदीस में भी है, और सारे मफ़हूम जो हमें नज़र आते हैं, यानी जो बातें नज़र आती हैं, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इतना प्यार किया करते थे, इतना प्यार किया करते थे कि जितना प्यार हम अपने आप से नहीं करते। कैसे? रात में वो दुआ किया करते थे। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। किसके लिए दुआ किया करते थे? कि सहाबी, उनके औलाद, उनके घर वाले सारे सो भी जाएं तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते रहते थे, और जाग कर दुआएं करते थे। आप करती किसी के लिए दुआ इस तरह? रात को नहीं जागती ना, सो जाती हैं आराम से। आप भी सो जाते हैं ना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते थे। नींद तो सबको आती है, नींद का कुर्बान करना आसान काम है। फिर इसी तरह से घर में कुछ भी आ जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम कर दिया करते थे। कोई चीज़ नहीं रखते थे अपने पास। हमारे पास अगर कोई चीज़ आ जाए तो हम क्या करते हैं? बस छुपा छुपा के रखते हैं, इधर उधर रख दिया। कोशिश करते हैं कि किसी को पता न चले, बस छुपा के रख दें। कभी कभी देखा होगा, बाद शरारती बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं वो? अगर कोई बड़ा कोई पैसे दे दे तो जल्दी से जेब में यूँ करके रख लेते हैं, कोई अम्मी अब्बू ना देखे, कोई इधर उधर वाला ना देखे। होता है ना? ऐसे होता है? ये नहीं होता है? होता है? तुम भी करते हो ना? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे वैसे ही पूछ रहा था, कोई मसला नहीं है। लेकिन होते हैं ऐसे भी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अकेले में ला कर दे या सबके सामने ला कर दे कुछ भी तोहफ़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या करते थे? बांट देते थे, दूसरों को दे देते थे। आसान उर्दू में लोगों को दिया करते थे। खजूरें आती थी, कपड़े आते थे, पैसे आते थे, गंदुम आता था, वीट, और बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो पता चला कि हमसे ज़्यादा वो हमसे प्यार किया करते थे। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के भी बड़े सच्चे थे, ज़िंदगी भी पाकीज़ा गुजारी, गुफ्तगू भी बहुत अच्छी किया करते थे, लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह मिलते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार कर लोगों को ये बतलाते थे कि देखो, दुश्मनी
शैतान पैदा करता है। कौन पैदा करता है दुश्मनी? शैतान पैदा करता है दुश्मनी। तो अगर शैतान से दोस्ती रखनी है तो फिर दुश्मनी रखो, और अगर अल्लाह से दोस्ती रखनी है तो फिर इंसानों से मोहब्बत करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत किया करते थे, और ख़ास तौर पर जो आप लोगों का एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप से तो बहुत ही प्यार किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा। उनके साथ खेलते भी थे, उनके साथ चलते फिरते भी थे, उन्हें खाने पीने की चीज़ें भी ला के देते थे, उनके साथ मजाक भी किया करते थे, उनसे दोस्ती भी किया करते थे। और जैसे एक है वाक़या छोटा सा, ऐसे इशारा करता चलूँ कि एक बच्चा था छोटे सी एज ग्रुप का, एक सहाबी का, उसके पास एक छोटी सी चिड़िया हुआ करती थी। तो वो चिड़िया जो थी मर गई एक दिन। अब वो बड़ा उदास हो गया वो बच्चा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते थे, तो कभी तो पूछा क्या हुआ, तुम्हारी चिड़िया ने क्या किया तुम्हारे साथ, मर गई? तो वो बच्चा हंसने लगा, उदास था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक ऐसा किया कि जिस पर वो बच्चा क्या करने लगा, हंसने लगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक भी किया करते थे, बात भी किया करते थे, आम इंसानों की तरह रहा करते थे, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे। और लेकिन अगर बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, जिसको बहुत अच्छा कपड़ा उस ज़माने में ज़ाहिर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी कपड़े थे उनको धोना, साफ़ करना, पहनना, ख़ुद भी धो लिया करते थे कपड़े को, फट जाए कपड़े को तो ख़ुद सी भी लिया करते थे। तो कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुरूर नहीं था, कहीं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती थी कि जिसमें वो अपना दिखावा कर रहे हों, शो ऑफ़ कर रहे हों अपने आप को। बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। इसीलिए जो इतना अच्छा और इतना प्यारा नबी हमारा है, तो फिर प्यारे नबी की प्यारी बातें कितनी अच्छी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है या नहीं है? बताएं आप लोग बताएं, है ना? क्यों है? इसलिए कि वो ख़ुद इतने प्यारे हैं, उनका अंदाज़ ज़िंदगी इतना सादा, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है कि हर आदमी ये कहता था कि मेरी दोस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देख लें, मुझसे प्यार करें, मुझसे बात करें। और ये कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से बात किया करते थे तो बड़े आराम से बात किया करते थे, जल्दबाजी नहीं किया करते थे, ये नहीं हबड़ तबड़ जैसे आजकल करते हैं लोग, टाइम ही नहीं है ज़रा भी, वो आधी बात की आधी नहीं की, इस तरह नहीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाया करते तो खाना भी सुकून से खाते थे। आप लोग कैसे खाते हैं खाना? कितना सुकून से? बताए, माइक ले हाथ में, हाँ बताए कैसे? बैठ के आराम से खाते हैं। हाँ ठीक है। दोबारा मैं आपसे पूछूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाया करते थे? बैठ के खाते थे, सुकून से खाते थे, सुकून से। ठीक है ना? और कौन से हाथ से खाते थे? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से खाते थे। और खाने से पहले क्या करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बताइए अब आप। हाथ धोते थे, शाबाश जी बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाया करते थे, कैसे खाना खाते थे बताइए? बैठकर आराम से। और फिर हाथ धोते थे ना? धोते थे और फिर हाथ धोते थे। कब? खाने से पहले, खाने के बाद? खाने से पहले और फिर खाने के बाद? खाने के बाद भी तो धोते फिर ये थे। बताइए कि इसके बीच में कहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है? कहीं भी जी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना? खाने से पहले पढ़ते थे बिस्मिल्लाह। बताएं क्या पढ़ते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी अदब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमने सीखा, वैसे तो हमने पूरी ज़िंदगी सीखी है ना, पूरी ज़िंदगी। तुम इतनी सहमी क्यों बैठी हुई हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने क्या सीखा? खाने का तरीका सीखा, अपने से बड़ों से बात करने का सलीका, अभी हम बात करेंगे इस पर भी, और बहुत सारे मौज़ूआत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों में बहुत सारे मौज़ूआत आएंगे। और ये वो बुनियादी मौज़ूआत हैं जिन पर हमें तवज्जो देनी है। और तवज्जो किस लिए देनी है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिन कराम, कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ज़िंदगी दिखावे का नाम नहीं, ज़िंदगी एक आजमाइश है, एक परेशानी, एक इब्तला है। लेकिन ये परेशानियाँ उस वक्त दूर हो सकती हैं जब हम ज़िंदगी को एक रोल मॉडल के साथ गुजारें, यानी एक ऐसी ज़िंदगी कि जिस पर
सब फ़ख्र करें, तो वो किसकी ज़िंदगी हो सकती है? वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो सवाल नहीं करता, उससे पहले जवाब आए थे। मैं तो भाई अब आपसे खौफजदा होने लगा हूँ। आप लोग तो बहुत ज़हीन बच्चे हैं, इतने ज़हीन बच्चे माशाल्लाह, क्यों ना हो। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मिल्लत इस्लामिया के इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। तो पता ही चला कि कामयाबी का राज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में है, और ज़िंदगी का सलीक़ा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम का एक एक कौल एक किताब नहीं, किताबों के बराबर है। पूरी ज़िंदगी को समो दिया हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम ने। और सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ हमें दिया, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, लेकिन कभी जतलाया नहीं है। जतलाना किसको बोलते? बतलाना कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया। कभी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से गुफ्तगू नहीं की। बेटा हम ना अपनी ये जो रबीउल अव्वल शरीफ की जो ट्रांसमिशन है, इसके अंदर एक कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि हम छोटे छोटे सवालात के अंदर इंटरेक्टिव रहेंगे, बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि ये मकसद क्या है और ये मकसद क्यों है। तो अब आ जाते हैं हम समझने के लिए कि आप सवाल करेंगे और फिर मैं छोटा नन्ना नन्ना मुन्ना मुन्ना सा जवाब दूंगा, ताकि कम वक्त में ज़्यादा बात हो सके आप सबसे। ठीक है, अब सवाल जवाब। जी बेटा, सवाल क्या सवाल है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के साथ कैसे सलूक करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, और इस तरह से कि ये महसूस ही नहीं होता था कि ये इतनी बड़ी ज़ात है। आप सवाल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों के साथ रहा करते थे तो उनके साथ किस तरह का सलूक करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार से सलूक किया करते थे, बात की थी ना। और बच्चे भी अपने दिल की हर बात बड़ी मासूमियत से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कह दिया करते थे। जी बेटा, आप कुछ कहेंगे? बहुत छोटे से हो यार तुम तो, चलो तुम भी कर लो ना कोई सवाल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम प्यार क्यों करें? इसलिए प्यार करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत प्यार किया करते थे। हमें अल्लाह की तरफ लेकर गए, वो हमें आखिरत बतलाई, हमें बताए ज़िंदगी कैसे गुजरती है। चलो तुम सवाल करो, मेरे पड़ोस में बैठे हो। हम जिंदगी कैसे गुजारें? बेटा ज़िंदगी गुजारने का तरीका ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है ना, उसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जी बेटा, आप सवाल कीजिए। मतलब जो इस दुनिया में इंसान रहते थे उन्होंने इस मुसलमान होने के लिए कलमा कैसे पढ़ा था? मुसलमान होने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बताया कि मुसलमान अगर होगे तो तुम कामयाब होगे। क्यों कामयाब होगे? तुमसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। जी बेटा, अब आप सवाल कर रही हैं ना, सवाल कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बात करते थे? हाँ, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात करने का तरीका ऐसे होता था कि वो कभी महसूस नहीं होने देते थे कि दूसरे इंसान को प्रेशराइज कर रहे हैं या कोई प्रेशर डाल रहे हैं उस पर। प्यार से बात किया करते थे और नरमी से। जी बेटा, आप भी कुछ कर रही हैं सवाल? चलिए सवाल कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से खाना खाया करते? खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से खाया करते थे, चबा चबा के खाते थे और सुकून के साथ। और जब खाना खाते तो गुफ्तगू नहीं करते थे, खाना खाते थे। जी बेटा, आप भी कोई सवाल कर रही हैं? चले। जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करता था तो वो उनको पलट कर जवाब क्यों नहीं देते थे? इसलिए जवाब नहीं देते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो कायनात के लिए अल्लाह की रहमत है। तो जो रहमत हो वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। ठीक है बेटा, आइए अब आप सवाल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ इतना अच्छा सलूक करते थे, तो वो अपने से बड़ों से और दुश्मनों के साथ कैसे सलूक करते थे? अपने बड़ों से बहुत प्यार से, अदब के साथ, और दुश्मनों को तो माफ़ कर दिया करते थे। ये उनका तरीक़ेकार था ज़िंदगी का। कभी दुश्मनी की नहीं आपने, सबको माफ़ कर दिया। और मक्के को देखे जब फतह किया तो कैसे किया? आपने ऐलान कर दिया कि सब के लिए माफ़ी है, सब लोग मेरे अपने हो, मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं लूँगा। मौजूद नाज़रीन सामने कराम, आज की गुफ्तगू का जो उन्वान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें, यकीनन हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के ज़ात गिरामी एक कामिल ज़िंदगी का वो तर्ज़ अमल है कि उनकी ज़िंदगी को देखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। बेटा, अब जो गुफ्तगू हमने की है इसमें एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को या उनके उसूलों को अपनी ज़िंदगी में ना लाएं तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं? जी नहीं, जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए कामयाबी है। बस, तो ज़िंदगी अगर कामयाब करनी है अपनी तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की तरफ लौटना होगा। और आपकी ज़ात तो कामिल उसवा हसना है, कामिल कामयाबी है, मुकम्मल ज़िंदगी है। तो आज वाकई ये बात सही है बच्चों, आपको भी अपने जहन में रखना है
کہ ज़िंदगी का एक ही मेयार है और वह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी ग़ुलामी और उनसे ताल्लुक़। मौजूद नाज़रीन कराम, आज की गुफ्तगू का महासिल ये है कि कामयाबी हुजूर की मोहब्बत में है, क्योंकि प्यारे नबी की प्यारी बातें ज़िंदगी का मेयार है। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह। इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द, कल कुछ नए उन्वानात के साथ, इन्हीं बच्चों के साथ और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हम मिलते रहेंगे आपके साथ। और आप इस प्रोग्राम को इसलिए देखिए कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, क्योंकि QTV आपके लिए बच्चों का ये तरबियती प्रोग्राम लेकर आया है। और बुनियादी इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को हुजूर से वाबस्ता कर सकें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।